आदरणीय मेरे मित्रों एवं अभिभावकगण, मैं कुछ अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ, जो आने वाले पीढ़ी हमारे जो नई पीढ़ी होगी उन लोगों के लिए बहुत काम आएगी। जैसे कि आज हमारे हिंदू समाज में यह बात मिथक अर्थात झूठ या सच कहीं भी आप ज़रूर सुनते होंगे कि सनातन हिंदू का धर्म क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है ही नहीं। सभी मनुष्य, जैसे आप बात करते हैं जातिवाद की, तो जाति तो सिर्फ दो ही हैं, या फिर एक जो आते हैं जो ना तो नर है ना तो नारी है, जिसे नपुंसक बोला गया, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तीन प्रकार के ही तो जाति हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। फिर उस सब बातों को छोड़िए, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए बात करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है, हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अर्थात हम जितने भी हिंदू हैं, चाहे जो भी हो, हरिजन, आदिवासी, सिख, बौद्ध, यहाँ तक कि मुस्लिम, ईसाई, जितने भी भाई हैं, सब के सब सनातन हैं। हाँ, समय के कारण, समय के कुछ कारणों के वजहों से धीरे धीरे, कुछ मनमुटाव के कारण धीरे धीरे लोग बिखरते गए और अपने अपने भाषाओं के अनुसार धर्म का नाम दिया गया। जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए इस्लाम धर्म, ईसाई भाइयों के लिए ये क्रिश्चियन धर्म, सिख भाइयों के लिए सिख धर्म, बौद्ध भाइयों के लिए बौद्ध धर्म। लेकिन मेन शाखा कहाँ है? मेन शाखा तो आपका सनातन से ही है। सनातन धर्म से ही तो सारी शाखाएं निकली है। ये जितनी भी शाखाएं हैं सब सनातन धर्म से ही निकली है। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जितनी भी शाखाएं हैं सब के सब सनातन धर्म से ही है। मैं यूं ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ, आप जब अकेले हो तब इन बातों का अमल कीजिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, इन बातों पर अमल कीजिएगा कि क्या सनातन है पहले है, या फिर इस्लाम पहले है, या फिर क्रिश्चियन पहले है, या फिर सिख पहले है, या फिर बौद्ध पहले है। जैसे एक परिवार में, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक परिवार में एक पिता है। अब मान लीजिए उनको 4 बच्चे हो गए, या फिर 5 हो गए, या फिर 6 हो गया, किन्हीं को 2। लेकिन धीरे 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 जब वही बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, आप 40 साल से ले लीजिए, 40-50 साल से ले लीजिए। देखिए वो बढ़ के धीरे धीरे भाई से चचेरा भाई, चचेरा भाई से गोतिया, गोतिया से परगोतिया, परगोतिया से छरगोतिया, पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। और फिर बस्ती का बस्ती बसा देंगे धीरे धीरे। मतलब कोई भी कोई भी
मनुष्य, कोई भी इंसान, मैं किसी जाति विशेष के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान। उसके बाद आप एक ही पिता, लेकिन कितने परिवार हो गए? 100 साल, 200 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि एक ही पिता के सारे वंशज आपस में दूसरे से शादी विवाह कर रहे हो, क्योंकि आप उतना दूर तो आप समझ भी नहीं सकेंगे। तो उसी तरह है, जब इस प्रकृति का आरंभ हुआ तो पहले सनातन ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि सनातन ही ऐसा है जिसमें सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो जिस समय परिवार कम था उस समय सभी सनातन ही थे। परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है। जैसे आपके ही परिवार में 4 भाई है तो चारों का सोच अलग अलग है, एक तो सोच है नहीं एक जैसा। किसी का सोच एक जैसा तो है नहीं, सबका अलग अलग सोच है। इसीलिए तो चारों भाई अलग अलग हो जाते हैं, फिर उसका परिवार बढ़ता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा दुश्मनी हो जाता है कि आपस में चारों भाई लड़ कट जाते हैं। तो उसी तरह हुआ है इस पृथ्वी पर भी। जो आज जो इतने प्रकार के जो धर्म हैं वो सभी सनातन धर्म से ही, मतलब एक ही पिता जिस तरह से सारे गोतिया, छरगोतिया परगोतिया बनते हैं और अपना अलग अलग जीवन यापन करते हैं, उसी तरह सनातन धर्म जब हुआ संसार में, जब सनातन धर्म का पदार्थ हुआ, तब जैसे जैसे परिवार बढ़ते गया, लोग बढ़ते गया, अलग अलग भाषा आते गया, जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे सनातन धर्म का शाखाएँ भी अलग अलग होती गई। क्रिश्चियन हुआ, ईसाई हुआ, मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, सब तो इन्हीं से है, सब तो सनातन से ही है। फिलहाल उदाहरण आप ले लीजिए जो ताज़ा में, जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, सब तो ज़्यादा दिनों से नहीं है, सब तो हाल फिलहाल के हैं, इसलिए तो आपको इनसे मैच मिल जाता है। लेकिन जो थोड़ा कुछ पुराने हैं, उनका जिनका इतिहास हमें नहीं मिलता है, लेकिन सत्य बात यही है, इतिहास मिले या ना मिले, लेकिन शाखा जड़ एक ही है और जड़ सनातन है। और जाति अनेकों नहीं है, जाति भी दो ही हैं। और एक जो मैंने बताया, एक जो ना तो नर है ना तो पुरुष है, ना तो स्त्री है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 ही प्रकार के जाति हैं, नर नारी। और एक जो ना तो नर है ना तो अर्धनारेश्वर जिसको बोला जाता है। ये बस ये 3 ही जाति है, तीसरा चौथा कोई नहीं है। और धर्म सभी का एक ही है, सनातन। बाकी बात सब लोगों ने अपना अपना, जैसे बहुत से लोग आज नास्तिक हैं, जो नास्तिक हैं आज, उनका तो कोई धर्म नहीं है, उनको तो कोई धर्म से मतलब ही नहीं है, वो तो खुद का नास्तिक है, वो तो किसी धर्म से मतलब ही नहीं है, सब के सब नास्तिक। तो उनका कैसे चल रहा है? उनका भी तो जीवन चल रहा है ना। नास्तिक है, उनको तो डायरेक्ट ऊपर से भगवान को अटैक कर देना चाहिए, यही तुम नास्तिक हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अगर वो नास्तिक है तो वो अपने स्वयं से है, अगर आप आस्तिक हैं तो आप स्वयं से हैं। अगर धर्म की अगर आप बात करें तो धर्म 2 ही प्रकार का हो सकता है, एक आस्तिक, एक नास्तिक। बाकी वो दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म को मानने वाला अर्थात जो शुद्ध विचार रखते हो, तो वो धर्म से ही आपको प्राप्त होगा।
जो नास्तिक है उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? वो तो यहाँ तक बोल देंगे कि तुम इंसान हो ही नहीं, उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? चलिए, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय सेना।